नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में। इससे पहले हमने जो है आपको लाभ, हानि और बट्टा प्रतिशत आपको पढ़ा दिया था। सारा चैप्टर टोटल 15 क्वेश्चन हुआ है, तो उसमें हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा सही तबीयत है, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा सवाल लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें नोट तो करना नहीं है, सिर्फ सवाल लगाते चले जाना है। नोट करने में टाइम लगता था, इसलिए कम सवाल लग पाते थे। आज जो है ज़्यादा सवाल लगेंगे। क्या आज जो है ज़्यादा सवाल लगेंगे। इसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं, ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको फिर भी इन सब के बारे में हम बता देंगे। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, केवल कगड़ी और सरलीकरण। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब किसी का डबल कर दो। एक्स इंटू एक्स कर दिया, ये हमारा स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। वर्गमूल इसका उल्टा, इसका एक निकाल लो, क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा, एक्स इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो गया। इसी तरीके से घन में क्या होता है? तीन एक्स से गुणा हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और यही तीन क्यूब से हमारा क्या हो जाएगा? निकाल लिया जाएगा, एक एक्स आ जाएगा। और घातांक क्या होता है? घातांक जैसे कि एक्स की पावर एन, कोई भी घात हो सकती है, कोई भी क्या हो सकती है? घात हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से कगड़ी, कगड़ी जैसे कि एन एक्स, एन अंडर रूट एक्स। एन क्या है? हमारा कगड़ी है, जैसे कि कोई भी कगड़ी हो सकती है। 1 2 3 4 का है, जितनी बार में हम निकाल लेंगे। और सगली कगड़ क्या है? जैसे कि कोई भी समीकरण है, हम उसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा हो जाएगा सगलीकरण। चलिए अब पढ़ते हैं आगे चैप्टर में, जल्दी सवाल लगाते हैं। आज हो सके बहुत सवाल लगेंगे। आज की क्लास में सबसे ज्यादा सवाल लगाना है, क्योंकि यार नोट तो करना नहीं है, आज सारी का सब निकाल देंगे जो बाकी क्लासों में नहीं हो पाई थी। आज टोटल 33 सवाल लाए, लेकिन टारगेट है 50 क्वेश्चन लगाने का टोटल। देखते हैं लग पाते हैं कि नहीं 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम दीर्घ विभाजन विधि से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे? दीर्घ विभाजन विधि से। कैसे निकल जाएगा दीर्घ विभाजन विधि से? इसको सबसे पहले लिख दो। क्या हो जाएगा? 14 85 61। 14 85 और क्या? 61। यहाँ पर गलती होगी, है 9 भी होगा, 9 मिस हो गया था। अब ये इसका जोड़ा लगा बना दो। लास्ट में जोड़ा बनने का, इसलिए हम जीरो लगा देंगे। अब देखो इसका जोड़ा बना कि नहीं बना? बन गया ना इसका जोड़ा। देखो अब इसका जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? सारे जोड़े बन गए, हमने जीरो लगा दिया, पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें देखो एक बार में जाएगा, एक की टेबल एक बार पढ़ो कितना हो जाएगा? कट गया। यहाँ पर एक लिख दो, ऊपर क्या लिख दो? एक लिख दो। अब ये तो हट गया, अब अगला पेड़ उतार दो नीचे, अगला पेड़ नीचे उतार दो, हो जाएगा 48। और ये कितना हो जाएगा? 2। अब ये बताओ कितनी बार में जाएगा? 2। जितना यहाँ पर लिखा होगा वही नीचे भी लिखा जाएगा, 2। 2 और ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 44। कितना बचा? -4। अब ये वाला जोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ये भी समझाने के लिए इतने आराम से कर रहे हैं, वरना पीछे जल्दी लगाना है। और उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो लास्ट में 9 9 81, 81 के बाद जो नंबर बना हुआ होगा उसे 20 के लगा देना है। ये ज्यादा इसमें मत दिमाग लगाइएगा, 20 के लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन मैच कर रहा हूँ लास्ट के अंक को गुणा कराने पर। अब एक इससे बन जाएगा, 2 से बनेगा? 2 से तो बनेगा नहीं, 1 से बनेगा। यहाँ पर पहले 2 लिख दो। एक बार कितना हो जाएगा? 2 4 1 -8 1 2 और 61। 2 4 2 और कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितनी बार में जाएगा? एक तो 9 बार में जा रहा है। 9 बार में इसलिए क्योंकि 9 9 81, लास्ट में एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लास्ट में एक आ जाएगा। 9 9 81 81 और कितना हो गया? 8 8 16 और कितना हो जाएगा? 8 1 2।
और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आ गया, 1219। 1219 हमारा क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इससे तो हम जल्दी करने की कोशिश करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 31। देखो सबसे लास्ट में हमारा बंधेगा 31। 31 के बाद हमारा क्या आता है, 32। 32 का क्या होगा, 32 का एक होगा 1024, होगा कि नहीं। तो ये 1024 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 1000 का निकाल लीजिए। 1000 का आप निकाल लीजिए। अब इसमें जितना भी आपका बच रहा हो, लास्ट में कितना जितना भी आपका बच रहा हो उतना आप इसमें मतलब कि आप जोड़ोगे तभी तो बनेगा। वर्गमूल जितना जोड़ने पर बनेगा होगा उतना इसमें जोड़ दीजिए। बस इसका वर्गमूल जो निकल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो तरीके से लग जाएगा। अब ये इसमें 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे मैं जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए यही वाली कहानी है, इसमें भी जोड़ करके पता करना था, पता कर सकते हैं, ठीक है ना। किसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, उसमें भी समय सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसे द्विघात विभाजन से निकाल लेते हैं, चलो जल्दी से। 1 6 8 0 6 21 पेड़ बना दो। अब इसका क्या बन जाएगा, 7 7 49 8 28 64, 8 बन जाएगा। 8 8 आगे जाओ, 64। वही कितना आ जाएगा, 16 4 0 6। 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, चाहे 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर लिख दो 8 और 2, कितना हो जाएगा, 4 और 32 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा, 8 और 2 और 1, ये कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। हाँ 5 बार में ही जाएगा। जब इसे 5 बार में ले जाओगे तो जाएगा नहीं इसे, लेकिन ये इतना आ जाएगा। अगर इसमें अगर 4 अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरे वर्ग बन जाएगा। समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। इसका निकालने का यही तरीका है कि नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और इसका क्या होता है, 40 91 का 16 होता है। तो इसका क्या हो जाए, 2 0 0 0। नहीं बनेगा तो दो दो या फिर चार चार से इसको बना करके बना लीजिएगा, बन जाएगा। 8 से बनाइएगा ना, 8 से भी बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी। 4 क्वेश्चन हो गए। असली मजा इन्हीं क्वेश्चन से है क्योंकि नोट करना नहीं पड़ता, बढ़िया लगाते चलिए जाओगे तो लाइन से। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली वीडियोस में हमारे व्यूज बहुत पता कमा रहे हैं, लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि आगे बढ़ती रहे क्लास, वरना फिर बंद करना पड़ जाएगा वापस से चैनल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इससे पहले हमने क्लास बंद की थी तो 3 महीने बाद सीधा शुरू की है। ये एसएससी का क्लास 10th का तो पढ़ा ही नहीं। अभी क्लास 10th में अगर हमें पढ़ाना होगा तो हम अभी पढ़ाएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, समांतर श्रेणी पढ़ा देंगे, और क्या पढ़ा देंगे, और आपको पढ़ा देंगे ऊंचाई और दूरी। ये 3 चैप्टर उसमें पढ़ा देंगे। और भी फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, उसमें भी और अवकलन पढ़ा देंगे आपको। उसमें भी 12th में अवयव और सारणिक और ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें भी पढ़ा देंगे त्रिकोणमितीय फलन, और क्या पढ़ा देंगे, अवकलन और समाकलन सारा। बस ये सब हमारा टारगेट है इतना पढ़ाने का। और इसमें भी हम 5 जो है मॉक टेस्ट भी कराएंगे। मॉक टेस्ट नहीं लेंगे लेकिन जो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है 25 25, 5 पार्ट करके लाएंगे। 5 पार्ट में 25 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अभी पढ़ाना है अभी। सबसे पहले ये कंप्लीट हो, अभी इसी में बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हुए हैं। अभी हम 5वां चैप्टर पढ़ा है। कौन सा 5वां चैप्टर पढ़ा है, 5वें का मतलब है कि अभी पढ़ाना है टोटल
17 12 चैप्टर भी और पढ़ाने बाकी है। 12 चैप्टर भी और पढ़ाने बाकी है। अब ये जो है ज्योमेट्री का तो अभी शुरू ही नहीं किया। ज्योमेट्री में हम सोच रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खत्म हो जाए। अब हम इसके बाद जो है क्या पढ़ा देंगे, वर्ग वर्गमूल के बाद, वर्ग और वर्गमूल के बाद हम पढ़ा देंगे आपको साझेदारी, फिर साझेदारी के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। बस ये हमारा एक पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसका औसत और संख्या पद्धति भी हम पढ़ा देंगे। इसके बाद कुछ भी पढ़ा सकते हैं, साझेदारी पढ़ा देंगे या तो हम औसत पढ़ा देंगे या फिर संख्या पद्धति पढ़ा देंगे। इन 3 चैप्टर्स में से कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या पढ़ा देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हमारा सीधा क्या चालू हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा ज्योमेट्री। मैथ फर्स्ट खत्म हो जाएगी, मैथ सेकेंड डिवीजन में से पढ़ाना रहेगा। मैथ सेकेंड डिवीजन जल्दी जल्दी सब फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। बहुत स्पीड में इसीलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी चीजें भी पढ़ानी बाकी है। अभी हो सके हम 25-25 क्वेश्चन हर चैप्टर में अलग से लेकर आए, क्योंकि इतने में हमारा मन भगा लेंगे क्वेश्चन से। अभी और लगेंगे, तो ये नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो हम सीधा लगा हुए नोट अपने जो लाइन से, एक लाइन से सारे लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि का घनमूल 175 और क्या 16 का जो घनमूल है, जो घनमूल है वहाँ क्या दिया गया है? 56 है। तो हमें किस समीकरण को हल करना है? इस समीकरण को हल करना है, इसको हल करना है। इसको देखो, इसका जो है घनमूल कितना दिया गया है? 56 दिया गया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको जब हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 1000 बनेगा। 1000 का मतलब 10 आ जाएगा। इसका तो 10 बन गया। और इसका क्या ऊपर बनेगा? इसका 56 बनेगा। 56 आ गया। अब इसमें देखो कितने जीरो आ जाएंगे जो जाएंगे। टोटल 6 आ जाएंगे। 6 का मतलब है बटे में 100 आ जाएगा। ऊपर भी आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और प्लस में इसमें कितने जीरो बने हैं? इसमें 3 3 बने हैं, मतलब 1000 आ जाएगा। तो 56 बटेगा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। समझ में आया ना? बहुत इसमें डिटेल में नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप एसएससी में हो तो इतना बेसिक में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ना है तो कमेंट करिए, वरना फिर हम ऐसे ही पढ़ा देंगे ऊपर ऊपर ही। ऐसे भी समझाया तो है, किसी को बात समझ में नहीं आएगी कि पॉइंट जाके जितने नंबर हो उतने बटेगा जीरो हो जाएगा। क्या बटेगा? जीरो हो जाएगा। इतना हमने लगा दिया और उसका हमने क्या निकाल लिया? घनमूल निकाल लिया। और वही हमारा आ गया। तो इसका हमारा 175 616 का जो है घन, नहीं 616 नहीं, कितना दिया गया है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 6 होगा। अब सही है। सही, यहाँ पर सही लिखा, ऊपर सही नहीं लिखा। तो भी हमारा निकल आया, ठीक है ना। अब अगर हमें इसे जोड़ने को अगर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5600 प्लस का 560 प्लस का 56 और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। अब इसे जो ऐसा जोड़ो, लास्ट में कितना आ जाएगा? 6। 6 और कितना आ जाएगा? एक। एक और हासिल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक और हासिल 6 और कितना आ जाएगा? यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए इसे भी नोट कर लें, तब तो हम इसमें इनका भर देते हैं।
कितना रहेगा आंसर? चलो अब इसे मिटा लगाए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर चलो हम अगला क्वेश्चन यही में लगाए दे रहे हैं। क्या यही में लगाए दे रहे हैं यार? क्या होगा? अरे बंद हो गया तो चलना। तो क्लास बंद नहीं करेगी। कोई ना कोई रुकावट आ हो जाती है। आज तबीयत सही थी तो मार्कर बंद हो गया है। इसका जो है हमें वर्गमूल हमें बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। अब देखो जब हम इसका वर्गमूलीकरण करेंगे तो कितना आएगा? 9 है 8 माइनस का ऊपर बचेगा और वर्गमूल हट जाएगा। इसका तो यही हमारा आएगा, आंसर जाएगा यही आएगा, लेकिन हम करके बता देंगे। अब इसको दोनों ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे? इसके अपोजिट से ही तो गुणा कराएंगे ना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? देखो जरा सा, ये होगा ना अपोजिट। साइन बस चेंज हो जाएगा बस। अब ये देखो जब करेंगे गुणा भागवार, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट। भाई यही हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी। मार्कर चल नहीं रहा है ठीक से। अब वो ऐसे चलने लगा है, अगर चलेगा नहीं तो दिक्कत होगी क्योंकि इंक अभी खत्म हो गई है। क्या इंक अगर खत्म हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्लास यही बंद करनी पड़ेगी। हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन लगाना था इसमें, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो 50 से कम ही लेके आए, लेकिन आज टारगेट है कि सबसे ज्यादा सवाल लगे। आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा 26 क्वेश्चन एक क्लास में कराए हुए हैं, और वो 26 क्वेश्चन आपको प्रतिशत का चैप्टर में करा दिया था। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वर्गमूल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये सब माइनस में है, इसका मतलब है ये सब जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 29। 29 घटा दो 513 में से 29 जो है घटा दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखो 8 आएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा ना। और यहाँ पे कितना बचा? 0 और 8 और 4। 4 8 4, इसका कितना होता है? इसका होता है 22। 22 आंसर आ जाएगा, छाप लीजिए। कितना आ जाएगा? 22 आंसर आ जाएगा। अब अगला बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये हमारा क्लास 9 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। इस टाइप के जो है आपको परमेय तगड़ चैप्टर में आपको कराया गया है क्लास 9 में। बहुत बढ़िया चैप्टर। कितनी बार लिखा है टोटल? 6 बार लिखा है। 6 बार लिख दो, 2 बार बार देखना है। 6 बार देखो लिख गया। अब सबसे पहले चलो इसका ऐसे लगा कर देख के देखते हैं। ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? समझाने के लिए हम पहले ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाने के लिए पहले तो ये हो जाएगा 7। 7 एक और आ गया। 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 और ये टू का कितना हो जाएगा? 1/2। क्यों 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? रूट की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या लिखा है? 7। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7।
ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक जुड़ेगा ना। जब समान यहाँ पर बेस और घाते अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जब बेस समान हो तो घाते जो है जुड़ जाती है। अब वही कहानी अब फिर से हो जाएगी। 7 7 और ये कितना आ जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू का 7 का 3 का 4 आ जाएगा कि नहीं, आ गया ना 3 का 4। देखो 7 7 अगली बार जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो वही कहानी अब देखो, 7 तो 7 और 7 वही कितना आ जाएगा इंटू में 7 की पावर 7/8 और फिर से 7 और ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर कितना आ जाएगा, 13 आएगा, 13 नहीं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 और 15, 15/8 आ जाएगा, आ गया। अब फिर से देखो 7 और ये 7 और ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 15/16 आ रहा है। अब कितना हो जाएगा, 7 और ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है माल तक, अच्छी बात है, इसी तरह चलते हैं। जब तक चलेगा तब तक क्लास भी चलती रहेगी। और 7 की पावर जब अंडर रूट हटाएंगे तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा, 1/32। ये कितना हो जाएगा, 31/32। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7 की पावर 63/32। ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 63/64। यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। लेकिन अब बोलो, क्या बोलो, बोलो सर कि ये इतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं। क्या ये इतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं तो कैसे लगेगा। ये लगाने का तरीका अब आपने जब ये सॉल्व किया होगा तो ऐसे ही पता चल गया होगा, ऐसे ही पता चल गया होगा। हमारा जो आंसर है वो हर हमारा तो डिसाइड है। जितना जितना जो है घात होगी, क्या होगा, जितना घात होगा 2 की पावर n, उतना है जो है हमारा नीचे लिखा जाएगा। एंड जितने अंडर रूट लगे होंगे, अंडर रूट को गिन लो या फिर ये अंडर संख्या गिन लो, जितने साथ होंगे अंडर रूट की गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 64 तो हमारा पहले ही आएगा। अब आप अगर एक सीक्वेंस में देखो, ये 3 और ये 4, ये हमारा एक घट करके आ रहा है, क्या एक घट के आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर n-1, ये हमारा 63 आ गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर हम अंडर रूट अगर लास्ट वाला हटा देते तो ये हमारा 32 ही आता। लेकिन अगर अंडर रूट अगर पूरे भरे में अगर लगा है, सब में अगर लगा हुआ है लास्ट तक, तो हमारा ऊपर एक कम करके 63 आ जाएगा और नीचे 64 आ जाएगा। यही के साथ ही हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है, क्या यही के साथ हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। और इसे भी आप छाप लीजिए, क्या इसे भी छाप लीजिए। मैं तो देखो, ना व्यू आ गया ना सब्सक्राइबर बढ़े, तब देखिए आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है। सोचिए अगर आप अगर सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा भी, तो आपको कितना अच्छा पढ़ाया जाएगा। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। आप देखिए, आप
उसको कितनी मेहनत करके पढ़ाया जाता है। इसमें तो चलिए क्वेश्चन नहीं नोट करना पड़ाया जाता, उसमें तो बहुत नोट करना पड़ता था, बार बार निकालना भी पड़ता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको तुरंत पढ़ा दिया जाए, स्लाइड हो बस स्लाइड है आपको पढ़ा दिया जाए, एक एक चीज नोट करके आपको पढ़ाना पड़ता है। इसलिए सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, और जो ना समझ में आया वो बताइए, अगर हमें कोई कमी दिख रही है तो वो भी बताइए पढ़ाने में, वो भी हम सही कर लेंगे, ताकि ये चैनल थोड़ा चल सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके, क्या हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने हटा दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला था, वो लगाने लायक था नहीं क्वेश्चन, इसीलिए नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या दिया गया, क्यूब, इसका क्यूब कितना होता है 9, प्लस का कितना हो जाएगा 21, माइनस का कितना हो जाएगा 7 बार तो होता है इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है, 3 रूट 4 इंटू का। अब सबसे पहले तो इसमें बेस जो है समान कर लो, बेस जो है समान कर लो, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 बाई का 3 इंटू का 2 की पावर 3 बाई का 4, जोड़ दो दोनों को कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नीचे तो भागा ही जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8 प्लस का 9, ऊपर कितना आ जाएगा 2 की पावर 17 बटे का 12। ठीक है ना, 17 बटे का 12। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस का 5 बटे का 12। अब इसका मतलब है 2 की पावर 1 प्लस का 5 बटे का 12। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं टू, इसका मतलब है 2 इंटू का 32, रूट में क्या 12, और क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये वैसे ऐसे भी हो सकता था लेकिन आंसर में ये दिया है इसलिए इस तरीके से हमने आगे भी सॉल्व करके बता दिया आपको। इसे तोड़ लेंगे जब उस तरीके से ना समझ में आया तो 1 2 करके देखते ऐसे टूट रहा हो वैसे तोड़ लेंगे क्वेश्चन को, बस आगे सॉल्व कर देंगे। चलो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें है 16 की पावर 0.16 और 2 का 2 की पावर 0.36, इसका मान हमें क्या बताना है, क्या हमें इसका मान बताना है। आज के क्लास में वैसे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, मैं ऐसे ही क्लास से पसंद है। अब 4 बार हो जाएगा, 4 का मतलब है 4 कितना है 24 और 2 64, 0 इंटू का 2 की पावर 0.34, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा और 1 का मतलब 2 ही आ जाएगा हमारा आंसर। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। बस सारे क्वेश्चन लग जाएंगे नहीं, 14 नहीं होगा, बीच में 2 क्वेश्चन छुड़ाए हुए हैं क्योंकि वो बहुत इजी थे, लगाने लायक नहीं थे क्वेश्चन। 16 प्लस का, इजी तो ये भी है लेकिन लगाए देते हैं, इस तरीके से देखा जाए तो सारे इजी है, बहुत कम ही लगाने वाले हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या आ जाएगा, इसका 4 का मतलब है क्या 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 5 25 और 125 और 625, इसमें कितना आ जाएगा 4 4 16 64 और 64 का 4 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 बटे का 4 क्या आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ पे कितना हो जाए 3,
7 और 5 आंसर आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, भिन्न में लिखना होगा तो ऐसे आ जाएगा, जो एमसीक्यू में दिया होगा ऑप्शन में वो हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही हमारा आंसर आ जाएगा। जिसे भी नोट कर लीजिए। अभी एक और क्वेश्चन लगाने वाली की जगह है, अभी एक और क्वेश्चन लगाने वाली की जगह है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। आज की क्लास सबसे बेस्ट है, यहाँ नोट नहीं करना पड़ा है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक क्वेश्चन नोट करो। अब 6 का मतलब है 4 बार में तो हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। उतनी बार 32 64 64 आ जाएगा, 64 प्लस का कितना है, 225। 225 का मतलब है 289, और 289 का मतलब है 70 आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 70 आ जाएगा। अब याद कुछ मत करिएगा, अगर आपको याद ना हो इन सबका तो देव विभाजन विधि, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देव विभाजन विधि ज्यादा आसान है, जल्दी आसानी से निकल जाते हो, और इसका निकाल निकाल कर याद करिए, ऐसे मत रट्टा मारिए, क्वेश्चन लगा लगा करके याद करिए। जैसे इसका वो स्क्वायर रूट कितना है, 70 है। अब इसमें एक बार में कितने टोटल सवाल लगाए हैं, 3 4 5 क्वेश्चन लग गए। चलो अब आगे और देखो, आज बहुत सवाल लगेंगे ना। यदि क्या है, 3 रूट में 3 की पावर x इक्वल टू कितना है, 27 है। तो हमें क्या बताना है, मान बताना है। अरे ये तो बहुत ईजी है, ये की पावर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब है घातों को कंपेयर कर दो, और 3 हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखो, सवाल लगा डालने क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। a+1 और ये b-1 का मान हमें बताना है, यदि a और b की पावर कितना इक्वल्स टू 343 है। तो अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a की पावर b इक्वल टू 7 की पावर 3। a का मान 7, b का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। अब मान अब कैसे निकल आएगा इसका, अब इसका मान निकल आएगा, देखो a का मतलब है 8 की पावर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है, 2। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन, ऐसे हमें लगाना हो क्वेश्चन तो हम दिन भर लगाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चन नोट करने में। क्वेश्चन नोट करके मैं नहीं लगा पाते हैं ज्यादा क्वेश्चन, और तबीयत भी नहीं सही थी उस टाइम। इस समय भी हमें क्या बताना है, एक्स का मान हमें बताना है। कैसे निकल आएगा एक्स का मान, अब इसका परिमेयीकरण कर दो, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बात में इसका स्क्वायर इन बोथ बोथ साइडों में करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 2 बार में करना पड़ेगा, ऐसे हमें एक ही बार करना पड़ेगा, इसलिए परिमेयीकरण हम नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो स्क्वायर इन बोथ साइड में 36x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 5। अंदर गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि 6 से कट जाएगा। अब अंदर गुणा करा दो, अब क्या करा दो, अंदर गुणा करा दो, ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। 6 6 36, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 10।
यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है। कौन सी गड़बड़ी हो गई है? यहाँ पर 16 होगा, कितना होगा? 16 होगा। 16 का मतलब है वे 4 से कटेगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ज्यादा गलत नहीं हुआ ऐसे। यही होता है माइंड में जब आप लगाओगे, अगर फुल अगर अगर माइंड अगर क्वेश्चन में नहीं लगाओगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड इधर उधर लगा गलत हो जाएगा। अगर आप हमने देखो माइंड में ही तो है इसको बहुत साइड किया, अगर लिख करके करते तो गलती ना होती। इसलिए दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने का भी थोड़ा विकसित रहता है। लेकिन ये भी मेथड कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इतना तो आप टाइम लोगे ही एग्जाम में। 5x आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का आंसर आ जाएगा। अभी जगह बची है क्या? 17 नंबर। अगर जगह बची हो तो 17 नंबर और लग जाए। लग नहीं पाएगा इतने में। मिटालना ही पड़ेगा। चलिए मिटाल देते हैं इसे भी। ये हमें दिया गया है तो ए, इसका हमें मान निकालना है। पहले ए और बी का मान निकाल लेते हैं। इससे अगर हम देखें तो क्या लिखा जा सकता है? 6 तिहाई कितना होगा? देखो 36 तिहाई कितना होगा? 108 होगा। इसका मतलब 6 बाहर निकल आएगा। 6 बाहर निकल आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6√3 और ये प्लस का 5√2। और यही में हम पगमेई कगड़ इसका कर देते हैं। क्या इसका पगमेई कगड़ कर देते हैं? पगमेई कगड़ कैसे होगा? 6√3 माइनस का 7 5√2। इक्वल्स टू 8 का 3 रूट। हम ज्यादा थोड़ा डिटेल में लगाने में पड़ गए, मतलब इतने डिटेल में आप पेपर में मत लगाइएगा, जल्दी जल्दी लगाइएगा। सब स्टेप में लिखिएगा। अब हम सोच रहे हैं कि अब बढ़ाई जाए स्पीड। अब बढ़ाने का मतलब है, अब दिखाते हैं कैसे बढ़ाई जाती है स्पीड। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 108। 108 में कितना आ जाएगा? माइनस का 30√6 प्लस का 42√6 माइनस का 35√4। इसका मतलब यहाँ पर 70 आ जाएगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब है, बताते हैं क्या होगा। ये अब डैश डैश ये संबंध नहीं नोट करेंगे, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। ये 58 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। ये वहाँ क्या आ जाएगा? 38। और ये माइनस का 12√6 हो आ जाएगा 58। का 58 यही तो आएगा। इसका मतलब है 19/29। 19/29। और बी का मतलब क्या है? 12/6। 12/6। यहाँ पर माइनस में नहीं प्लस में होगा। और ये कितना आ जाएगा? 58। लेकिन बी हमें अगर निकालना है तो हमें ये होगा ना, √6। √6 से √6 हमारा चला जाएगा। तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बी इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से काटो, 6/29। 6/29। और यहाँ पर देखो 6a/बी निकालना है। कैसे निकल आएगा? 6 इंटू का ए का मान कितना होगा? 19/29। और बी का मान कितना होगा? 6/29। 29 से 29 कैंसिल, 6 से 6 और 19 आ जाएगा हमारा आंसर।
कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब चलो इसके बाद और स्पीड बढ़ा जाएगी, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। 2, 3 रूट 3 कॉमा रूट में 4 कॉमा रूट 5। अब देखो इसमें सबसे जो है क्या बताना है, बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या का मूल्य तो बता दो, इसका 2 आएगा, 2 ये हमारा रूट में 4 आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन सबका जब हम रूट निकालेंगे या फिर घनमूल निकालेंगे तो हमारा पॉइंट टेबल क्या आएगा। लेकिन हमें 4 का हमें कितना मिला है, 4, रूट 4 का 2 मिलेगा, इसका हमें पॉइंट तो क्या आएगा नहीं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या यही होगी। अब अगला देखो, 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन देखो कितना है। 6 8 की पावर 1/3 प्लस का 64 1/3। अब देखो जैसा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर हमें इसका निकालना हो तो ये तो 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, घनमूल निकालना हो, इसका निकालना, इसका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 64। ये अंदर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। 6 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, 6 की पावर 4 इंटू का ऊपर गुणे में 1/4 जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अब लगने वाले हैं सारे, लगने वाले हैं 15 का। ये थोड़ा सा बकवास हमें लगता है, कहवा लगा देते हैं। लिखना हो तो डायरेक्ट लिखो, कहवा क्या होता है। इसका हमें सरलीकरण का मान जो है बताना है। का मतलब है गुणा होगा, का मतलब है गुणा होगा, इसका गुणा कितना आ जाएगा, 4 बार ले जाएंगे 120 आ जाएगा। 120 प्लस का 6 प्लस का कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 7 और 8, 8 आ जाएगा। अब 8 का मतलब है 134 आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। अब अगला देखो कितना आ जाएगा आंसर, 21 नंबर देखो। अब इसमें का मतलब ये समझ लीजिए गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। अब इसमें का मतलब ये समझ लीजिए क्या होता है, गुणा होता है। 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। का मतलब गुणा सबसे पहले होगा, और ये कितने में, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 6। मल्टी डिवाइड कितना हो जाएगा, देखो इसका तो हमारा का मतलब गुणा 25 का 1 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये कितना लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर माइनस नहीं डिवाइड लिखा हुआ है। डिवाइड कितना, का मतलब
ये माइनस लिखा था, क्या लिखा था, माइनस लिखा था। माइनस का आगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा, 6 आगे, इसका देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 बटे का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 बटे का 2, 7 बटे का हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे पलट दो, बस वही आ जाएगा, 6 बटे का 7 कितना आ जाएगा, 6 बटे का 7 हमारा आंसर आ जाएगा। भाग में गुणे के लिए हम पलट देंगे, गुणे के लिए। अब ये पूछो पलट क्यों देंगे, पलट नहीं। अब इसमें 3/7/2, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 3/7 इतना होगा कि नहीं, बात तो वही लिखी है ना। तो इसका मतलब है हम इसको पलट देंगे तो गुणे में आ जाएगा। इसमें कितने क्वेश्चन लगाए, 3 4, 4 क्वेश्चन इससे लग लेते हैं। अब 22 नंबर देखो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम चला जाता है, वरना जल्दी लिख जाए क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, 1 4 0 4 10⁻⁻⁵, यही तो है इसका मतलब। हम जी को नीचे ले जाओगे 10⁵ होगा, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। 24 का कितना होता है, 576, 76 प्लस का 36 माइनस का 144, कितना हो जाएगा, 4 इंटू का 2, एक और हासिल, 912 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 912, 912 की। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, तो फिर से पढ़ो हमारे साथ, कितना आ जाएगा, 1 और एक और हासिल, कितना आ जाएगा, 612 आएगा, 144 में से घटाना है, 6 5 यहाँ पर 4, 468 आएगा, कितना आएगा, 468 को 3 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा, 3 जीरो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर देखो कितना आ गया, 3 24, 2 हासिल, 2 हासिल, और यहाँ पर 18, 2 और हासिल, ये कितना आ गया, 3 बार में देखो कट रहा है, कट गया, 3 × 10⁻⁻⁵, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे और देखो, 23 नंबर देखो क्वेश्चन, क्या 23 नंबर देखो, इसका हमें मान बताना है। अब इसे देखो ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर घटाने पर आ रहा है ना, देखो ये इसमें जब हम ए और बी मान करके करेंगे तब ये हमारा बचेगा, ए प्लस बी आएगा लास्ट में, ए प्लस बी आएगा लास्ट में। जब हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 25 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही देख लो, 24 हो जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी लगाने वाले हैं क्वेश्चन, कोशिश करना 26 क्वेश्चन इसी बार में लग जाए निकालने से पहले।
अब इसका हमें क्या बताना है, इसे हमें सरलीकृत मान में बताना है। सबसे पहले इसे सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा। देखो 15 19, 6 बटे का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 6 बटे का 15 आ जाएगा। हाँ नहीं, हाँ 6 बटे का 15 आ गया। और ये 5 बटे का 7 आ गया, कितना आ जाएगा 3। और ये कितना आ जाएगा, 6 बटे का 21 आ गया। हाँ 6 बटे का 21 आ गया। 6 बटे का 21 आ गया। और 6 बटे का 21 आ गया माइनस का 3/7। अब इससे 21 और आगे कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 बार ले जाओगे ना। हाँ 3 बार ले जाओगे। 3 बार का मतलब है 9। और यहाँ पे कितना आ जाए, 3 1/7। 1/7 आ गया हमारा। 1/7 का मतलब है, इसने क्या बोला है, 7 बटे, यहाँ पर देखो 6/5 आया देगा। 6/5 और इंटू का 7। और यहाँ पर भाग लिखा है, जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 बटे का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से 1 कट गया, ए से 1 कट गया। एक हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। बहुत डायरेक्ट लगा दिया अपने में, ठीक है। जल्दी लगाना है तो इसलिए लगाया देगा इसी तरीके से क्वेश्चन। और को भी जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन लगाए नहीं। अब देखो 25 नंबर, देखो जल्दी से क्वेश्चन। क्या 25 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, मिटा लगाए। अब इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। इसका हमें मान बताना है। सबसे पहले ये देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा ऊपर का कितना हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 15 16 और 16 कितना हो जाएगा, 13 बटे का कितना आ जाएगा, 13 बटे का 5 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13 बटे का 5 इंटू का 5/8 आ जाएगा, ये हट जाएगा। और ये 8/7 डिवाइड बाई 6/7 माइनस का कितना हो जाएगा, 5/7। ये तो हमारा देखो, ये कट जाएगा जब हम इसे गुणे में ले आएंगे। और 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 13 बटे का 64 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन, देखो जल्दी से। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बकवास क्वेश्चन है। 26 नंबर थोड़ा क्या ज्यादा ही बकवास है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन नोट करके कराने में अच्छा नहीं लगता है। ये डायरेक्ट जोड़ करके करने वाला क्वेश्चन है, हम आंसर लिखे थे वही आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर। अब कहाँ इसे बार बार जोड़े, जोड़ने को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है इतना। 27 नंबर।
अब देखो इसमें भी घटाने पर भी यार, इसका मतलब जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ने का मतलब है 8 2, फिर कितना आ जाएगा 6, एक और हासिल कितना आ जाएगा 13, 3 और ये कितना आ जाएगा 9। कितना आ रहा है क्या हमारा आंसर? हाँ यही हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर। 28 नंबर क्या है, एक प्लस। अब कैमरा थोड़ा दिक्कतें दे रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ी हो गई है। 28 नंबर है क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा जीरो है, जीरो से एक की दूरी, और एक से कितनी दूरी, 2। अब अगर हम आधा आधा करके के अगर चले तो पहला हमने एक चल लिया, फिर आधा चलेंगे 1/2 हो जाए, फिर आधा इसका चलेंगे 1/4 हो जाएगा। तो आधा आधा करते जाएंगे तो हम 2 तक हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। 2 तक हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे इसकी तो 2 आएगी। ठीक है ना, 2 आएगी, 2 आंसर आ जाएगा इसका। 2 आंसर आ जाएगा। और लगाए जाए क्या सवाल, अभी भी हम लगा सकते हो सवाल, लेकिन मेन मोबाइल दिक्कत दे रहा है इसलिए 30 सवाल कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलो 30 सवाल कंप्लीट करा रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइनस का 15। देखो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, शायद ज्यादा छोटा लिख दिया है क्या, ज्यादा छोटा लिख दिया है। ये कितना आ जाएगा लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका मतलब 12 आ जाएगा हमारा, 72। और ये कितना आ जाएगा 72, इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और इसका मतलब है हमारा यहाँ तक 5 आ जाएगा, तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस का 15 लिखा है, 3 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, इतने में मजा नहीं आया होगा। 30 क्वेश्चन बोले थे ना, लगवा देंगे। चलो लगवा दें 30 क्वेश्चन। एक और कौन सा क्वेश्चन करवा दें, 30 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट में 128 प्लस का अंडर रूट में 72, और ये रूट में 32। देखो सब में क्या कॉमन होगा, रूट में 2 आएगा, सब में प्लस का रूट में 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 32 का बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा 64 का मतलब 8। और यहाँ पर 4 रूट 2, रूट 2 से सब रूट 2 घट जाएगा। ऊपर कितना आया, ऊपर आया 14। 14/4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या, 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिसने इस लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए अभी तो और पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन कैमरा दिक्कत दे रहा है। इंक भी देखिए अब खत्म हो गई है, अब इंक अब नई लानी पड़ेगी। अब हो सके थोड़ा कलरफुल ले आएंगे इंक। अब मेन सपोर्ट करिए, अभी और अच्छे से पढ़ाएंगे। आज सबसे ज्यादा सवाल लगे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर हमने बता ही दिया था, 3 चैप्टर हो सकते हैं। या तो औसत हो सकता है, या तो संख्या पद्धति हो सकता है, या तो हमारा साझेदारी चैप्टर हो सकता है, या
इन तीनों चैप्टर को कराने के बाद में हो सके हम चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, जिन्होंने लास्ट तक देखा उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है।